हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास। तो आज हम बात कर रहे हैं निपुण भारत में के लिए जो लर्निंग आउटकम दिए गए हैं उनको जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लर्निंग आउटकम एक ऐसी चीज़ है जो टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, कम्युनिटी पेरेंट्स के लिए, तीनों के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। क्या कंटेंट मुझे आज अपनी क्लास में पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है और कैसे मैं इसका इवोल्यूशन आकलन करूँगा, ये तीनों मुझे गाइड करता है मेरा लर्निंग आउटकम। विडम्बना देखिए, आयरनी ये है कि आप भी जो मेरे शिक्षक साथी वीडियो को देख रहे हैं या औरों के साथ शेयर करके इस सर्वे को करना, एक सवाल पूछना कि क्लास 1 में, कोई भी क्लास ले सकते हैं रैंडमली, क्लास 1 में संख्या ज्ञान सिखानी है, कितना सिखाना है। तो इस पर 2 या 3 तरह की राय आनी शुरू हो जाती हैं, ये 2 समूह बन जाएंगे। आजकल जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नए मुहावरे हैं, नया पैकेट है, चीज़ें वही पुरानी हैं। तो कहीं कहीं हम लोग सब सहमत होते हैं, कुछ ऐसा नया कुछ नहीं कहा जा रहा है किसी भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट में, तो जो बिल्कुल सिरे से नया है, पर कहना फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि जो पहले कहा गया था या बार बार कहा गया है वो अब तक कहीं अमली जामा नहीं पहना है। किसी भी स्कूल में, कहीं भी, किसी भी स्टेट में हम देखते हैं, कहीं भी ऐसा कोई अमूल चूल हमें नहीं दिखाई देता है जो कि बहुत ही अच्छा हो रहा हो। इसलिए बार बार कहे जाने की ज़रूरत है। इसलिए शायद वो निपुण भारत के पैकेट या मिशन बना के दोबारा कहा जा रहा है। आप ये देखेंगे कि जैसे मैंने एक सवाल भी अभी उठाया था आपके सामने कि जब हम बात करते हैं क्लास 1 में संख्या ज्ञान में मैं क्या पढ़ाऊँ, तो इसमें भी हम अगर 10 लोगों से बात करेंगे तो उसमें भी 2 या 3 ग्रुप आ जाते हैं केवल 10 लोगों में। ज़्यादा लोगों से बात करेंगे तो ज़्यादा की संभावना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ये निश्चित ही नहीं है मैं पढ़ाना क्या है, बच्चों को सिखाना क्या है, तो हम सब अलग अलग तरीके से जो मन में आ रहा है वो सिखा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए लर्निंग आउटकम को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे जो असेसमेंट है, जो मूल्यांकन होना है, जो टेक्स्ट बुक लिखी गई हैं, वो उस पर बेस्ड है। तो आइए जानते हैं आज हम कि निपुण भारत क्या कह रहा है लर्निंग आउटकम के बारे में। बात तो जब मैं निपुण भारत की चर्चा करूंगा, अब आज लर्निंग आउटकम के बारे में समझेंगे, तो अपने जो स्टेट के लर्निंग आउटकम भी एक बने हुए हैं हमारे, जैसे मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लर्निंग आउटकम थे कि क्लास 1 में 14 लर्निंग आउटकम उनको अचीव करना है। ऐसे हर स्टेट के अपने एक प्रेरणा लक्ष्य सूची होती है। उसका उनसे ये कैसे अलग जा रहे हैं, क्या सेम है या हमारे कम है? हम कक्षा 1 में जो सोच रखा था हमें ये पढ़ाना है, ज़्यादा निपुण भारत की बात कर रहा है या हमसे कम की बात कर रहा है? इस तरह की सवाल हमारे जवाब में बातचीत शुरू हो गई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ स्टेट ने शुरू कर दिया है, कुछ बाद में शुरू करेंगे, पर सबको अनंतोगत्वा निपुण भारत को अपनाना ही है, इस डायरेक्शन में जाना ही है। तो हम इन्हें समझते हैं और ये कंपेरिजन भी करना शुरू कर दें। एक कंपेरिजन एनसीईआरटी के साथ भी हम करते हैं, पर एनसीईआरटी मुझे लगता है ये तो बिल्कुल आइडियल वाली बात है कि इसमें लिखा होता है दैनिक जीवन के उपयोग, दैनिक जीवन के समस्याओं का समाधान कर सकें, मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट की बात करती है। पर ऐसा हम क्लासरूम में जब हर स्टेट को चॉइस होती है, वो अपने हिसाब से चुन ले लर्निंग आउटकम। तो हम देखेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश की, तो बिल्कुल फिक्स है, वो बता दी गिनती की पहचान कर सके, जोड़ सके, दैनिक जीवन से जुड़ा आपकी बात अपने लर्निंग आउटकम में नहीं करता है। तो जब इस तरह के डॉक्यूमेंट में बात नहीं आएगी, तो मैंने कहा जो कुछ पढ़ाना है वो यहाँ से तय होना है, कैसे पढ़ाना है वो यहाँ से तय होना है, क्या आकलन करना है वो यहाँ से तय होना है। लर्निंग जो हमारी प्रेरणा सूची होती है, जो हमारे लक्षित अधिगम प्रतिपल होते हैं, तो अब हम इन्हें कितनी जिम्मेदारी से तय करते हैं, ये पूरे निर्देश दे रहे हैं पूरे स्टेट को पूरे काम करने के लिए। अब निपुण भारत गाइडलाइन आई है, तो एनसीईआरटी और या निपुण भारत एमएचआरडी लेवल पर जब कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है, तो उन सब में उनका एक कंसर्न जो हिडन रहता है कि डेली लाइफ से जुड़ा रहे, जो सब्जेक्ट की नेचर है उस, यानी मैथमेटाइजेशन, एक्सप्लोरिंग, इसको ज़्यादा फोकस करें। पर जब हम उसे चुनते हैं तो हम उसे ईजी कर लेते हैं, क्योंकि जब सही और आसान में से एक चुनना होता है ना, तो हम सब लोग आसान को चुन लेते हैं। तो ये चलो, ये बातें हम कभी और वीडियो में करेंगे। आज हम देखते हैं कि निपुण भारत के लर्निंग आउटकम क्या हैं, न्यूमरेसी से रिलेटेड, उनको समझने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे प्रेरणा सूची के साथ में उत्तर प्रदेश के लर्निंग आउटकम से वो कैसे अलग है। आप भी अपने अपने स्टेट के लर्निंग आउटकम को आपके पास जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको साधुवाद देता हूँ। नहीं जानते तो प्लीज़ देखिए और थोड़ा कीजिए कि अब हमें कैसे हम निपुण भारत की तरफ आगे बढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। मुख्यतः आज हम जो बात करने जा रहे हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 प्राइमरी स्तर पर लर्निंग आउटकम की बात करेंगे। निपुण भारत जो डॉक्यूमेंट है वो 3 से 9 साल की एज ग्रुप को फोकस करता है। आप देखेंगे कि वो ग्रेड 1 के डायरेक्ट लर्निंग आउटकम नहीं देता है हमें, जबकि हम जो अपने स्टेट में भी देखते हैं, आप भी बताना कि आपके स्टेट में ऐसा है या नहीं। जैसे मैं कह रहा हूँ ग्रेड 1 से लर्निंग आउटकम शुरू हो रहे हैं पहले कि आपको ये अचीव करने, जैसे मिशन प्रेरणा में उत्तर प्रदेश में 14 लर्निंग आउटकम है, ग्रेड 1 में उन्हें अचीव करना है। पर अब निपुण भारत में नया क्या है ना, इस डॉक्यूमेंट आया
इस डॉक्यूमेंट में अलग क्या है। अगर इसको हम देखते हैं कि तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्लास 1 में जब बच्चे आएंगे ना, महत्वपूर्ण बदलाव ये है, जो नया चेंज है कि शुरू कहा जा रहा है कि शुरुआत में डायरेक्ट क्लास 1 के लर्निंग आउटकम मत जाइए। पहले जो बच्चा क्लास 1 में आ रहा है आइडियली उसे प्री स्कूलिंग करके आ जाना चाहिए था, पर हम जानते हैं अपने पब्लिक एजुकेशन सरकारी स्कूलों की हकीकत, बच्चे डायरेक्ट ही क्लास 1 में आते हैं। वो ईसी या आंगनबाड़ी को बहुत ही कम पढ़ के आते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जब हम स्केल पे बात कर रहे हैं, स्केल पे काम करना है कि उनके साथ यहाँ पे कुछ काम किया जाए जो काम क्लास 1 से पहले की ज़रूरत है। लिटरेसी और न्यूमरेसी दोनों में इस तरह की कुछ दक्षताएं, लर्निंग आउटकम तय कर दिए गए हैं कि वो पहले से हम इनको पढ़ाएंगे शुरू के 2 महीने में, है ना। उसके बाद हम इनको अचीव करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे इनके एज ग्रुप पे तय किया है कि 5 से 6 साल का बच्चा अगर स्कूल में होगा तो इसको बोल रहे हैं बाल बाटिका। तो जैसे हम न्यूमरेसी की बात करें तो आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल हैं, जो बच्चों को आना ही चाहिए। क्लास 1 की हम बात शुरुआत करते हैं, इनके नहीं आने से जब हमें दिक्कत होती है, हम क्लास 1 की लर्निंग आउटकम पूरी नहीं कर पाते, फिर वो स्पिल ओवर हो जाते हैं क्लास 2 में, फिर बर्डन बढ़ जाता है क्लास 3 में, और बच्चे का जो रुझान है पढ़ाई से, गणित से, भाषा से कमज़ोर होता चला जाता है। और जिसलिए पूरा ये मिशन मोड में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है निपुण भारत, वो यही है कि 2026-27 तक हम प्राइमरी स्तर के बच्चे ग्रेड अप्रोप्रिएट लर्निंग, साक्षरता और न्यूमरेसी में प्राप्त कर लें। तो वो ये अचीव अभी तक नहीं कर पाया दुर्भाग्य से, पर क्यों नहीं कर पाए उसके रीज़न यही हैं। तो क्या है न्यूमरेसी में? वस्तुओं की गिनती और दस्तक की संख्याओं का सहसंबंध स्थापित करना। मतलब 1 से 10 तक गिनती और 1 से 10 तक गिनती के साथ वो मात्रा के साथ पहचान पा रहा है। 3 कहने पे 3 वस्तुएं, 4 कहने पे 4 वस्तुएं, इसके कोरिलेशन को बच्चा समझ पाए। इनके दूसरा लर्निंग आउटकम देखते हैं, दस्तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना। पहला था मात्रा के साथ एसोसिएट कर पाना, गिनती को बोल पाना। दूसरा लर्निंग आउटकम है अब जिसको हम जनरली देखते हैं ना, जब हम गिनती की बात करते हैं बच्चा दस्तक लिख के दिखा रहा है या उसको पढ़ पा रहा है, तो ये पहले से अलग है, दोनों को अलग रखना है। हम इसको मिक्स कर देते हैं सामान्यतः से, हम जल्दबाजी में, क्योंकि जब जांचना होता है तो कहते हैं भाई लिख के दिखाओ या फिर ये पहचान के दिखाओ। बोर्ड पे लिख के दिखाते थे, बच्चा ने पढ़ के दिखाए। तो ये एक सेपरेट लर्निंग आउटकम है कि दस्तक के अंकों को पहचानना और उसको पढ़ना। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम बढ़ते हैं, 2 समूहों की तुलना कर पाना वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में, अधिक, कम, बराबर आदि शब्दों का उपयोग करते हुए। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर पाना, जैसे सुबह, दोपहर, शाम में, या फिर पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, या फिर पहले हम बच्चे, फिर बड़ा होना, फिर बूढ़ा होना। इस तरह की घटनाओं को बच्चा बता पाए, उन्हें व्यवस्थित कर पाए। वस्तुओं को उनकी अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत कर पाना और वर्गीकरण के मानदंड का संचार करना। यानी जो आप देखेंगे, जो इस समय का TLM NCERT किट में भी दिए गए हैं, या बच्चे रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, कि लाल रंग की वस्तु एक तरफ, गोल वस्तु एक तरफ, छोटी वस्तु एक तरफ, मोटी वस्तु एक तरफ, उनकी किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक गुण के आधार पर उन्हें अलग कर पाएँ। और ये भी उनके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं ये अलग कर रहा हूँ तो क्यों अलग कर रहा हूँ। तो इस तरह की एबिलिटी का बच्चों के अंदर दक्षता का आ जाना। अपने चारों ओर के विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में तुलनात्मक शब्दों का उपयोग करना, जैसे सबसे लंबे, सबसे छोटे, अधिक, हल्के। इस तरह से बच्चे बता सकें कि क्लास में सबसे लंबा बच्चा कौन है, सबसे छोटा कौन है, हल्का कौन है, सबसे भारी कौन है। तो इतना ही न्यूमरेसी के लिए बाल बाटिका 5 से 6 आयु वर्ष के लिए सोचा गया है, लर्निंग आउटकम निपुण भारत में तय किया गया है। तो आप भी बताइए कि आपके स्टेट में भी क्या क्लास 1 में जब बच्चा आता है उसकी शुरुआत डायरेक्ट क्लास 1 से करने को कहा जा रहा है, या उससे पहले के लिए कोई प्रोविजन है? तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, जिससे हम सबको पता चल जाए कि किस स्टेट में क्या हो रहा है। नहीं तो अब हम देखते हैं क्लास 1 में क्या लर्निंग आउटकम तय किए गए न्यूमरेसी को लेकर। 6 to 7 ईयर्स को माना गया है। तो आप देखेंगे 20 तक की गिनती, और दूसरा है 99 तक की संख्या पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर कुछ लोग आपके मन में आया होगा, एक तरफ तो 20 तक की गिनती कह रहे हैं, बस तो 20 तक की वस्तु गिनती, और 99 तक की संख्या पढ़ना लिख, दोनों अलग कैसे हैं, इसमें फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं, गणित की जो नेचर है, प्रकृति है, कि जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हम इसमें हॉरिजॉन्टली भी बढ़ रहे हैं और वर्टिकली भी बढ़ते चले जाते हैं। मतलब जब हम एक ऊपरी लर्निंग आउटकम की बात करते हैं तो उसमें पिछले वाले लर्निंग आउटकम गणित में समाहित होते ही होते हैं, पर वो एक नए पहलू, नए आयाम में विस्तार कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम जोड़ में की बात करते हैं, तो जब हम जोड़ कर रहे हैं तो उसमें स्थानीय मान की समझ, उसमें अंकों की समझ,
और अंकों को पहचानना दोबारा से आ रहा होगा, और जब भी आ रहा होगा तो पहले से ज़्यादा मैच्योर हो रहा होगा, उसमें हमारे पास बढ़ रही होगी, और साथ ही साथ हम एक जोड़ने की स्किल को भी सीख रहे हैं। तो जब 20 तक की वस्तु गिनती की बात कर रहे हैं तो मात्रा के साथ जोड़कर 99 संख्याओं को हम संख्या के आवाज़ से पहचान सकते हैं, यानी जो संख्या का नाम होता है और उसको पहले लिखे हुए को पहचान सकते हैं। पर जो संख्या के सेंस होते हैं, जैसे हम 20 तक गिनती में नंबर फैक्ट की बात करेंगे कि 7 किससे मिलकर बना है, 5 और 2 से, 4 और 3 से, है ना, उसमें वस्तु में तुलना कर सके आपस में। तो ये सारे पहलू जो संख्या नंबर सेंस के इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर 2 वाले लर्निंग आउटकम में इतने ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। यहाँ केवल हम अभी फेमिलियर कर रहे हैं, जो आगे जाकर उसकी हेल्प करेंगे। तो संख्या को पढ़ना है और लिखना आना है, उसके साथ जो नंबर सेंस के और पहलू हैं, संख्यात्मक तथ्य करना, आपस में तुलना करना, उतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाना है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है। होता क्या है कि हमें बस 99 तक ये याद रख लेते हैं, फिर असेसमेंट और पढ़ाना के कंटेंट हमारा इतना ले लेते हैं हम, जबकि हाँ केवल उसकी फैमिलियरिटी की बात है, पढ़ना और लिखने की बात है। और जो पूरा नंबर सेंस के जो पहलू होते हैं कि संख्या को पहचानना, गिनना, उनके साथ खेल कर पाना, तुलना कर पाना, उनके तथ्य बता पाना, ये 20 तक के साथ करना है। ये जो संख्या नंबर सेंस के महत्वपूर्ण पहलू हैं। नंबर 3, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इसमें लैंग्वेज इसकी दैनिक जीवन स्थितियों में 9 तक संख्याओं के जोड़ व घटाव का उपयोग करना। और अब आप अपने स्टेट के लर्निंग आउटकम को एक बार देखिए, उसमें क्या लिखा है। अधिकतर में लिखा होता है 1 से 9 तक की संख्याओं के जोड़ व घटाव को कर पाना। तो यही फ़र्क है एनसीईआरटी की या जो इस तरह के डॉक्यूमेंट नेशनल लेवल पर जारी किए जाते हैं, वो अप्लाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम जो लर्निंग है वो अप्लाई कितनी कर पाते हैं। मुश्किल है, चैलेंजिंग है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिस परिस्थिति में हम पढ़ाते हैं अचीव करना भी, इसको अचीव कर भी लें, इसको जांचना ही मुश्किल है, असेसमेंट करना भी हमने इसे पा लिया है नहीं पा लिया है। पर फिर भी एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट पर तो होना ही चाहिए, और हमारे प्रयास भी रहने चाहिए कि हम ऐसा गणित, ऐसी लर्निंग हो पाए जो जिसका हम उपयोग भी कर पाएँ। क्या आपके स्टेट के लर्निंग आउटकम इसको डेली जीवन में उपयोग करने की और कवायद करते हैं? उसको जरूर हमारे साथ साझा कीजिए, तो हम आने वाली वीडियो में और अच्छे से इनका एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम को समझते हैं। अपने चारों ओर 3D आकृतियाँ, जो ठोस आकृतियाँ होती हैं, उनके भौतिक गुणों को हम समझें, बच्चे अवलोकन करें। जैसे गोल है ना, समतल है, गोल चीज़ लुढ़क रही है, समतल चीज़ सरक रही है, छू के देखें कोनों किनारों को। तो आप एक जो लर्निंग आउटकम है, अलग अपने लर्निंग आउटकम को देखेंगे स्टेट के, उसमें 2D को पहले ले लेते हैं, 3D को बाद में लेते हैं। पर यहाँ पे ये महसूस करने की बात है कि बच्चों की ज़िंदगी में वास्ता पहले 3D का होता है, 2D का होता है। बच्चे पहले 3D चीज़ों को छूते हैं, खेलते हैं, उसके बाद हम 2D का वास्ता उनसे करवाते हैं कि ये जो घनाभ है, इसके ये वर्ग है और ये त्रिकोण है, ये बाद में होता है। इससे रिलेट करके बच्चे सीखते हैं। तो एनसीईआरटी या निपुण भारत इसको पहले रखा है कि हम 3D आकृतियों को देखें, खेलें और उनके गुणों का अवलोकन करें और वर्णन करना बच्चों को आ जाए। जैसे समतल जाने, कितने कोने हैं, कितने किनारे हैं, इस तरह बच्चे पहचान पाएँ। 2D की बात नहीं हुई है, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को, है ना। निपुण भारत क्लास 1 में आयत, वृत्त, इनकी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तय करेंगे ना हम जब नहीं है तो हम इसे नहीं पढ़ाने का असेसमेंट भी नहीं होगा, ये हमारी पढ़ाने की पेडागोजी में भी नहीं आएंगे। नंबर 5, गैर मानक समान इकाइयों जैसे हाथ की लंबी, पैर की लंबाई, उंगलियों आदि का उपयोग करके लंबाई का अनुमान लगाना, पुष्टि करना, और गैर मानक इकाइयाँ जैसे कप, चम्मच, मग आदि उपयोग करके क्षमता रखना। तो स्टार्टिंग में बच्चों को क्लासरूम जो डस्टर जो मापन की ओर ले जाना है, तो पहले मानक से नापना है, फिर उन्हें शायद ज़रूरत महसूस करवानी है कि क्या गलतियाँ होती हैं कि भाई मैंने जो नापी पेंसिल 4 उंगली, तेरी जो उंगली है 6 उंगली, तो क्यों। तो बच्चे इस बात को ऑब्जर्व कर पाएंगे, बता पाएंगे कि भाई आप बड़े हो, मैं छोटे हैं। तो अब उन्हें ज़रूरत होगी कि स्टैंडर्ड की वो हम कप से या स्केल से या किसी और चीज़ से नाप सकते हैं, तो उस ओर ले जाना है। छठा जो लर्निंग आउटकम है, आकारों और संख्याओं का उपयोग करके छोटी कविताओं और कहानियों का निर्माण और पाठ करना। तो आप देखेंगे ये लर्निंग आउटकम आप अपने स्टेट के लर्निंग आउटकम में नहीं पाओगे। ये मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, तो अगर आपके में है तो मुझे बताना, क्योंकि वो केवल हम गणित मतलब 1 2 3 लिखना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, इस पर ज़्यादा फोकस रहता है। पर एनसीईआरटी या फिर जो एमएचआरडी के इस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, उनमें जो मेन अंतर जो मैंने महसूस किया है, आप बताना आपको भी ऐसा लगता है वो दैनिक जीवन में उपयोग की बात करते हैं, और ये कि आकार और संख्या पर बच्चे कविताएं का निर्माण कर रहे हो, क्रिएटिविटी है ना, कहानियों का निर्माण करें और पाठ बनाएं। गणित के लर्निंग आउटकम में तो इसको माना ही नहीं जाता है, इसे बहस हो जाती है। तो भाषा का लर्निंग आउटकम है, अगर आप इसको
लर्निंग आउटकम को रैंडमली संख्या शब्द हटा दो इसमें से और पूछें छोटी कविता और कहानियों का निर्माण करना और पाठ करना, है ना। संख्याओं का उपयोग करके थोड़ा सोचते हैं कि हम मैथ, ज़्यादातर इसे भाषा का माना जाएगा। तो ये जो जिस ओर इशारा कर रहा है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम शिक्षक साथी इसको समझें और अपनी क्लास में इस पर काम करें। तो ये क्लास 1 के लर्निंग आउटकम थे। क्लास 2 के लर्निंग आउटकम को देखते हैं। आइए, न्यूमेरेसी पे ज़्यादा हम बात करेंगे। 7 से 8 वर्ष के लिए हैं। 999 तक की संख्या पढ़ना और लिखना। अब आप देखिए, यहाँ पढ़ना और लिखना की बात की गई 999 तक, पर जो खेल है, जो मैंने कहा नंबर सेंस के जो पहलू होते हैं, बार बार मैं कहता हूँ कि बच्चे उनके साथ तुलना कर सकें, संख्याओं को आगे पीछे, कौन इसके बाद आएगा, कौन इसके पहले आएगा, इसके बीच में कौन सा आएगा, नंबर फैक्ट, कई सारे जो नंबर सेंस के पहलू होते हैं वो 99 तक रखना है। 999 तक की संख्या पढ़ना और लिखना। अब जो जोड़ना घटाना है, 99 तक संख्या को जोड़ना घटाना है। इंपॉर्टेंट बात जो इनको खास बनाता है इस तरह के डॉक्यूमेंट को, जो शायद स्टेट के डॉक्यूमेंट्स मिस कर देते हैं या नहीं चुन पाते इस लार्जर पर्सपेक्टिव से, दैनिक जीवन स्थितियों में 99 तक की वस्तुओं का योग करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के रियल कंटेक्स्ट, जो हमारी पढ़ाने की पैडागोजी भी होनी चाहिए, ELPS, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, तो उसको मौके देने की यहाँ पे बात की जा रही है। पैडागोजी सजेस्ट इसी के अंदर निहित आ रही दिखाई दे रही है कि कैसी हमें, अगर 99 तक की संख्या जोड़ घटाना है तो उसकी पैडागोजी क्या होगी, वो इस कोमा के बाद जो सेंटेंस लिखा है उसने तय कर दी कि दैनिक जीवन स्थितियों में 99 तक की वस्तुओं का योग करना है। गुणा व जोड़ का को समान वितरण, बंटवारे के रूप में गुणा करना, 2, 3 और 4 के गुणन तथ्यों तालिकाओं का निर्माण करना, यानी जिसे हम पहाड़े बोलते हैं, उसकी ओर बात कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा क्लास 1 में से कोई बात नहीं हुई थी, क्लास 2 में केवल 2, 3 और 4 के हुए हैं, है ना। तो हम जो बर्डन की 10 पहाड़े याद करो, पहाड़े लिखो, जो पढ़ाई को बच्चों से दूर ले जाते हैं ना, बोरिंग कर देते हैं, बोझ ला देते हैं, तो अब बिल्कुल क्लियर समझिए कि कितना अपेक्षा की जा रही है। इतना अचीव कर लेंगे तो वो ही बहुत है, क्योंकि जितने भी देश के रिसर्च डॉक्यूमेंट हैं, NAS हो या जो भी कोई आपके GAS स्टेट के असेसमेंट होते हैं, सब यही कहते हैं कि क्लास 3 के बच्चे क्लास 2 का गणित नहीं कर पाते हैं, क्लास 5 के बच्चे क्लास 3 का गणित नहीं कर पाते हैं। इसको अगर बदलना है तो हमें एक कुछ नया ही करना है, कुछ जादू ही करने की ज़रूरत है। इस मिशन में तो लिया गया 26-27 तक हम अचीव कर लेंगे, पर ऐसे कई डॉक्यूमेंट आते हैं चले जाते हैं। मुझे बहुत चिंता है कि हम ये तभी अचीव कर पाएंगे, जैसे मैं आपके साथ हम वीडियो देख रहे हैं, बना रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, पर फिर भी मन में संशय रह ही जाता है। अब अगले लर्निंग आउटकम देखते हैं। गैर मानक इकाइयों जैसे रोड, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी की क्षमता का अनुमान लगाना, मापना, सरल संतुलन का उपयोग करके वजन की तुलना करना। देखें कैसे पहली क्लास से बड़ा है, जो अभी हम पहले बात कर रहे थे, यहाँ पे वजन को भी, दूरी को, और मेन जो कहा जा रहा है अनुमान लगाना, यानी पहले बच्चे अनुमान लगाएं और उस अनुमान को जांचें, तो अनुमान लगाने की क्षमता विकसित होगी। ये जो खास बनाता है इस डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट, अब देखिए पहली बार क्लास 1 में 3D की आपने बात की थी, क्लास 2 में आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार जैसी 2D आकृति की पहचान करना, उसको वर्णन करने की बात हो रही है। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम नंबर 6 देखते हैं। दूर, पास, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, आगे, पीछे जैसे जो स्थानिक समझ के शब्द होते हैं, उनका बच्चा अपनी भाषा में प्रयोग करना शुरू करे। नंबर 7, संख्याओं और आकृतियों का उपयोग करके सरल पहेलियों को बनाना और हल करना। तो आप देख रहे हो, सरल पहेली बनानी, बच्चों को बनानी है। एक तो बनी बनाई हम उनसे पूछते हैं, उसको नहीं कहा जा रहा, बस संख्याओं बच्चे बनाएं, उन्हें हल करें, ये एक बड़ी बात है। यानी बच्चे का शुरू से ही क्रिएटिव लेवल आप देख रहे हैं कहाँ ले जाने की बात चल रही है, जो शायद हम सब पढ़ाई में बच्चों को सिखाने में मिस कर देते हैं। हम केवल बने बनाए जो हमारे पास नॉलेज है उसको ही देना चाहते हैं और बच्चा उन्हीं क्वेश्चनों का रिप्लाई करे। तो ये निपुण भारत के, इसको प्लीज़ समझिए, निपुण भारत कई लर्निंग आउटकम इसको तय किया गया है। तो हम अपनी क्लास में इसको लेके आने से आप सोचिए कि हम क्या बच्चों के साथ अच्छा करना जा रहे हैं, या बच्चों के साथ अगर शामिल नहीं करेंगे तो ये बच्चों के साथ न्याय होगा क्या, या ऐसा पढ़ाई करना बच्चों के हक बनता है या नहीं बनता है। तो एक बार इस पर जरूर रिफ्लेक्ट करें इस सवाल पर, कि अगर हम अपनी क्लास में केवल एल्गोरिथम बेस या फिर प्रोसीजर लर्निंग भी पढ़ा रहे हैं, इस तरह के क्रिएट करने के, जिस पे सब बच्चे अलग अलग पहेली बना सकें, अलग अलग मल्टीपल तरीके से हल कर सकें, कि मौके कितने दे रहे हैं। क्लास 3 के लर्निंग आउटकम को देखते हैं। 8 से 9 के एज ग्रुप के लिए है। अब देखेंगे 9999 तक संख्या को पढ़ना और लिखना है। तो जब पढ़ना और लिखना कह रहे हैं तो इसको पढ़ना और लिखना के सेंस में समझा जाना चाहिए। 999 तक की संख्याओं का जोड़ना और घटाना, दैनिक जीवन स्थितियों में 999 तक की वस्तुओं का योग, दैनिक जीवन, है ना, इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ बार बार, इसको जरूर ध्यान रखना है।
नंबर 3, 2 से 10 तक की संख्याओं के गुणन तथ्यों। क्लास 3 में जाके 10 तक के पढ़ाने की बात कर रहा है ये डॉक्यूमेंट, है ना। तो हम क्लास 1 में, क्लास 2 में शुरू से ही डिमांड करते हैं बच्चे पढ़े 20 तक याद कर लें। पढ़ाने का मतलब तो क्या है, तो बिल्कुल क्लियर रखें कि यही इतना अचीव करना है। और विभाजन तथ्यों का उपयोग करना, मानक इकाई जैसे मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर आदि का उपयोग करके। अभी तक आप देख रहे थे सिर्फ अनुमान लगाने पे बात की गई थी और जो नीड निकल के आने की बात थी कि पहले हम गैर मानक से नापें और कुछ यानी डस्टर से नापें या फिर हाथ से नापें, पैर से नापें। अब जाके क्लास 3 में जाके मानक इकाई आई, मीटर, किलोमीटर, लीटर का उपयोग करके लंबाई, दूरी, वजन, शब्द, अनुमान। यहाँ भी अनुमान लगाए पहले और फिर माप के देखे। अभी पहली क्लास में, क्लास 1 में 3D, क्लास 2 में 2D। अब दोनों को संबंध पे बात कर रहा है क्लास 3 में। 3D आकृतियाँ और के साथ 2D आकृतियों की पहचान करना, संबंधित करना, उनके गुण जैसे चेहरे, किनारों, कोनों आदि की संख्या का वर्णन करना। नंबर 6 लर्निंग आउटकम को देखते हैं क्लास 3 के लिए। किसी तिथि और दिन के कैलेंडर का पर पहचान करना, घंटे और आधे घंटे में घड़ी पर समय पढ़ना, है ना। तो बीच में मिनट से पढ़ने की यानी पूरा घड़ी देखना नहीं आएगा, और जैसे 1:30 बज गया है, 2:30 बज गया है, 3, 3:30, ये देखना थोड़ा सरल होता है। उस और बच्चों को ले जाना और तारीख कैलेंडर को देख पाना, दिन बता पाना, आज कौन सा दिन है, रविवार को कौन सा दिन होगा। नंबर 7 आधा, 1/4 और पूरे के 3/4 और वस्तुओं के संग्रह में पहचान करना। तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्रैक्शन, भिन्न की बात नहीं हो रही है। यहाँ केवल जो बच्चों के दैनिक जीवन संदर्भ में होता है, यानी गणित की जो नेचर है कुमुलेटिव, आगे जाके जरूर जोड़ा जाएगा इसको फ्रैक्शन में। पर यहाँ पे जो उनकी लाइफ में पहले से बच्चे आधा, 1/4, 3/4 शब्दों को यूज करते हैं, तो उनको यहाँ पर रिकॉल करना है, रिकॉलेक्ट करना है। बच्चों को मौका देना है कि वो अब गणितीय दृष्टिकोण यानी इन शब्दों के साथ उन्हें देखें, समझें। तो आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ कि अभी हम यहाँ पे क्या है, भिन्न समझते हैं और भिन्न फ्रैक्शन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, 1/3, 1/2। और हमें उनके यहाँ पे केवल सिंपल जो उनके भाषा का शब्द है, जो बच्चे करते ही हैं, है ना, स्कूल में भी नहीं है तो अपनी डेली लाइफ में उनके आ ही जाते हैं। आधा शब्द, 3/4 शब्द, 1/4 शब्द, पाव भर सब्जी लेने जाना, दूध लेके जाना, बच्चों की ज़िंदगी में है, तो उनको रिकॉल कराना है और उनको उसमें संग्रह का पहचान करवाना है। नंबर 8 को देखते हैं लर्निंग आउटकम। संख्याओं, घटनाओं और आकारों पर सरल पैटर्न के लिए नियमों की पहचान करना, विस्तार करना और संवाद करना। तो संवाद करना को नहीं छोड़ते हैं इस तरह के डॉक्यूमेंट, ये पर डॉक्यूमेंट में रह जाता है। मेरी चिंता ये है, तो प्लीज़ इसको पे भी हम, यानी जब हम बच्चे पैटर्न को बढ़ा रहे हैं, सवाल दे रहे हैं, पर उनको संवाद भी करने में क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा ना करके कुछ और करते तो क्या हो जाता, या जब आप ऐसा कर रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था। जो भी संवाद में करना है उस पर करें, पर जरूर करें। तो आप देखेंगे कि जो बच्चों के अंदर जो हम चाह रहे हैं या जो बच्चे के बदलाव आएगा वो भी एक अलग ही होगा अगर हम इस थोड़ा सा पढ़ाएंगे ध्यान रखते हुए। तो आज आपने देखा अभी ग्रेड 1, 2, 3 में क्या लर्निंग आउटकम न्यूमरेसी के निपुण भारत में हैं। तो आपसे सबसे यही मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि अपने स्टेट के लर्निंग आउटकम के साथ इनको एक बार ज़रा मिला के देख जरूर लीजिए कि निपुण भारत आपसे स्टेट के लर्निंग आउटकम से ज़्यादा की अपेक्षा कर रहा है या कम की है, आपके ज़्यादा अच्छे हैं, तो है ना। तो उसकी ये गाइडलाइन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना ही होगा। जाते जाते आपको दिखा देता हूँ तुलना करने के लिए। मैं जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ उत्तर प्रदेश का लर्निंग आउटकम। ये उत्तर प्रदेश की प्रेरणा सूची है, इस लर्निंग आउटकम प्रेरणा सूची बोला जाता है यहाँ पर। तो इस तरह के लर्निंग आउटकम आपको मिलेंगे। तो 14 लर्निंग आउटकम क्लास 1 के लिए हैं। तो आप देखेंगे पहली बात नंबरी, तो उसमें बिल्कुल निपुण भारत में 6, 7 छोटे छोटे लर्निंग आउटकम है, यहाँ पे हमने 14 फिक्स किए हुए हैं। तो एक तो विस्तार ज़्यादा है यहाँ पे। दूसरा हम देखेंगे कि क्लास 1 में वो 20 तक की बात कर रहे थे, यहाँ 1 से 99 तक संख्याओं की पहचान है, लिख सकें, तुलना कर सकें, सही क्रम में लगा सकें। दैनिक जीवन का कहीं आपको लर्निंग आउटकम में जिक्र नहीं मिल रहा है यहाँ पर। जैसे है ना, आप भी अपने लर्निंग आउटकम स्टेट देखिए क्या मिलता है क्या, या होने की क्यों रखें भी, इस पर भी आप संवाद चर्चा जारी रख सकते हैं कि जरूरत नहीं है इस तरह के लर्निंग आउटकम को तय करते हुए उसको लिखने की। तो अब वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 99 संख्याओं को गिन सकें। आप देखेंगे यहाँ पे सुनने की अवधारणा को समझ पाएँ लर्निंग आउटकम 109 पर। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ठोस आकृति में लुढ़कना, सरकना, इस है ना, उसके पीछे गोला, त्रिभुज में आपको इशारा कर रहा था। अधिकतर स्टेट लर्निंग आउटकम ये होता ही है, पहले 2D को लेकर आते हैं, उसके बाद 3D को लेकर आते हैं। पर यहाँ पर निपुण भारत की आप अप्रोच देखिए, क्लास 1 में 3D, क्लास 2 में 2D और क्लास 3 में 2D 3D को एक साथ लेके आ गए हैं। तो ये इस डॉक्यूमेंट को खास बनाता है। आप भी बताइए कि क्या आपके स्टेट डॉक्यूमेंट इस व्यापक दृष्टिकोण के साथ, या आप कैसे तैयारी कर रहे हैं इसको, अप्रोच को अप्लाई करने की अपने स्कूलों में। आपके सवाल और आपकी जिज्ञासा, आपके सुझाव
और बेहतर चर्चाएं करने और वीडियो बनाने के लिए मुझे हमेशा इनकरेज करते हैं, आगे भी करेंगे। प्लीज़ साझा कीजिए। देख रहे थे कि न्यूमरेसी को लेकर निपुण भारत के लर्निंग आउटकम क्या हैं। तो हम शायद हमने ये भी देखा कि हमारा स्टेट के जो लर्निंग आउटकम है उनको हम किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि लर्निंग आउटकम ही तय करने वाले हैं पूरी डायरेक्शन, हमारी टेक्स्ट बुक कैसी बनेगी, अब अगर हम चेंज करने जा रहे हैं, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और हम किस तरह के आकलन करने वाले हैं। तो ये चर्चा इस चैनल पर जारी रहेंगी। आपका अपना चैनल है, कमेंट बॉक्स में आपके सवाल, आपके सुझाव मेरे साथ साझा कीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक शेयर, जिससे ये इस तरह की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथी लोग हम इसमें जुड़ सकें। आसान सा काम, चैनल की सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आपको केवल यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने के बाद भी हम जारी रख सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज विकास शर्मा एजुकेशन, इसी नाम से मैं अवेलेबल हूँ, या फिर मेरी वेबसाइट www.vikassharmaeducation.com पर भी हम अपने संवाद को जारी रख सकते हैं। यहाँ पाएंगे एजुकेशन से जुड़ी तमाम रिसोर्स जिनको आप ढूंढते रहते हैं, पर वो एक ही जगह ऐसी है, विकास शर्मा एजुकेशन। मैथ, लैंग्वेज, पेडागोजी, कंटेंट, पर्सपेक्टिव आपको यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आप इस चैनल को और रिच बनाइए अपने सुझावों के माध्यम से। तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।